व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप की एक मीटिंग, वजीर खारजा मार्क रूबियो की कमरे में आमद, सदर ट्रंप को एक लिखा हुआ नोट और फिर कान में सरगोशी। 8 अक्टूबर को इस एक लम्हे ने मशरिक़ वुस्ता में एकदम उम्मीद की एक किरण पैदा कर दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसके फौरन बाद ऐलान किया कि हम मुआहिदे के बहुत करीब हैं। Yeah, I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East. इसके बाद उन्होंने कहा कि इसराइल और हमास सीज फायर मुआहिदे के पहले फेज पर रजामंद हो गए, जो कि मुस्तकिल सीज फायर की तरफ बज़ाहिर पहला कदम है। इस एग्रीमेंट के तहत एक तरफ हमास के पास मौजूद इसराइली यरगमाली और दूसरी तरफ इसराइली जेलों में बंद फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली फौजें पीछे हटेंगी और गजा में इमदाद आना दोबारा शुरू हो जाएगी। एक बयान में हमास ने कहा कि वो अपनी कौम के हुकूक को तब तक फरामोश नहीं करेंगे जब तक आज़ादी, खुद मुख्तारी और हक़ खुद इरादियत हासिल नहीं कर लेते। लेकिन आपको पता है ना कि सदर ट्रंप के इस प्लान में हमास को डिसआर्म यानी उसे गैर मुसल्लह करने और गजा की मुस्तक़बिल की हुकूमत में उसका कोई भी रोल न होने की बात भी है। इसी तनाजुर में आज प्रोग्राम में हमास के बारे में तफसील से बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सारे मामले में हमास की कितनी अहमियत है, हमास क्या है, इस वक्त वो किस हालत में है और अब इस सीज फायर एग्रीमेंट के बाद उसका मुस्तक़बिल क्या होगा। इसके अलावा ये समझने की कोशिश भी करेंगे कि हमास को डिसआर्म करने का या इसे खत्म करने का मतलब क्या है। हमास के बारे में तफसील से बात करने से पहले आए क्विकली एक नजर इस नए प्लान पर डालते हैं। सदर ट्रंप के 20 नुकाती मंसूबे के मुताबिक इंतखाबात में हमास ने फतह को हराकर गजा में हुकूमत कायम की। हमास गाज़न्स के लिए एक पॉलिटिकल एंटिटी है एंड हमास गाज़ा वालों के लिए एक वॉइस है टू इंटरनेशनल स्टेज पे। यस, इज़राइल एज ए थ्रेट उनको लेता है बिकॉज हमास जो है वो मेन ग्रुप है जो जंग लड़ रहा है ऑन ग्राउंड गाज़ा में। तो अभी हमास का फ्यूचर ब्लीक लग रहा है, लेकिन फिर ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वो ऑन ग्राउंड जो है ना वो हमास ही प्रेजेंट है। जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया तो उस वक्त ग्रुप के मरकजी रहनुमा इस्माइल हानिया थे। वो कतर में बेस थे जहां हमास का सियासी मरकजी दफ्तर मौजूद है। इस्माइल हानिया को इसराइल ने ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में जुलाई 2024 में निशाना बनाकर हलाक किया। उनकी जगह हमास के सीनियर रहनुमा यहिया सिनवार ने ली। उन्हें अक्टूबर 2024 में गजा में इसराइली फौज ने एक हमले में हलाक कर दिया। यहिया सिनवार की हलाकत के बाद हमास की क़यादत एक 5 रुकनी काउंसिल के हाथ में है। इत्तलात के मुताबिक इसकी सरबराही सिनवार के साबिक नायब खलील अल-हैया कर रहे हैं। अल-हैया अक्टूबर 2023 से पहले से कतर में मुकीम है और इसराइल के साथ होने वाले बिलावास्ता मुज़ाकरात में हमास के वफ्द की क़यादत करते आए हैं। इस काउंसिल में खालिद मिशाल, गरब उर्दून के जिला वतन रहनुमा ज़ाहिर जबारैन और शूरा काउंसिल के सरबराह मोहम्मद दरवेश शामिल हैं। ये तमाम रहनुमा या तो कतर में मुकीम हैं या तुर्की में। एज अ पॉलिटिकल आवाज़ तो वो हैं, लेकिन कितना उनका इन्फ्लुएंस है ज़मीन पर ऑन ग्राउंड गाज़ा पे वो फिर भी क्वेश्चनेबल है। लेकिन हमास की पॉलिटिकल वॉइस है, सियासी तौर पर हैं वो, लेकिन ऑन ग्राउंड जो लीडर्स थे ना वो या तो मर गए या उनके साथ कोई राब्ता नहीं है, या मारे गए हैं, बल्कि मार नहीं गए, मारे गए इसराइल से, लेकिन एज अ पॉलिटिकल वॉइस हैं। अच्छा, ये जो सदर ट्रंप का प्लान है इसके मुताबिक हमास को डिसआर्म करने की बात है इसमें, उसके साथ साथ ये भी है कि कोई भी फ्यूचर गवर्नमेंट जो होगी उसमें हमास इन्वॉल्व नहीं होगा। तो क्या आपको लगता है कि वो एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बनेगा? क्या इस शर्त के होते हुए बात इस वक्त एक इनिशियल सीज फायर पर तो रजामंदी हो गई है, लेकिन क्या बात आगे बढ़ेगी गिवन उस तरह की अगर कंडीशन उस प्लान में है? तो इसराइली और फ़लस्तीनियों में 70 साल से ज़्यादा अब मिसट्रस्ट बहुत ज़्यादा है दोनों साइड्स पे। अब मिसट्रस्ट ये भी, अगर थोड़ा सा भी कोई ग्रुप वादा खिलाफी करेगा या एग्रीमेंट्स नहीं मानेगा तो जो मायदा हुआ है अभी वो टूट जाएगा। इट्स वेरी नाजुक, बहुत नाजुक है इस स्टेज पे। देखिए, जहाँ तक हमास के मकासद का सवाल है तो इसके फाउंडिंग चार्टर में तारीख़ी फ़लस्तीन यानी 1948 में इसराइल के क़याम से पहले की ज़मीनों को इस्लामी सरजमीन के तौर पर डिफ़ाइन किया गया है।
یہ چارٹر یہودی ریاست کے ساتھ مستقل امن کے امکان کو رد کرتا ہے. مطلب ہے اگر یہ فار سم ریزن فیل ہوگا، اگر جو ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ ہے وہ فیل ہوتی ہے تو پھر بھی حماس اسٹرانگ ہی نکلے گا، بیکاز حماس نے ایکسیپٹ تو کیا، لیکن ان دی اینڈ اگر ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ فیل ہوگی تو پیپل ول ٹرن ٹو حماس اگین. اور ریئلسٹکلی آپ کو لگتا ہے حماس ڈسارم ہو جائے گا؟ دیکھیں حماس کو اگر ہائپوتھیٹکلی حماس کو بھی گن کے ڈسارم کریں گے، جیسے میں نے کہا ہے وہاں بہت سارے گروپس ہیں آن گراؤنڈ، حماس کے نام سے نہیں ہوں گے لیکن بہت سارے ریزسٹنس فائٹرز ہیں، تو ان کو تو اٹ از ناٹ پاسبل کہ ان کو ڈسارم کیا جائے. اسرائیل کہتا آیا ہے کہ مسئلہ حماس اور اسرائیل پر اس کے حملے ہیں. حماس کہتا ہے کہ مسئلہ حماس نہیں بلکہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیل کا قبضہ ہے. یہ بات بھی سچ ہے کہ حماس اسرائیلی قبضے کے خلاف قائم ہونے والا پہلا یا آخری گروپ نہیں. امریکہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حماس کے ساتھ مذاکرات تو کر رہا ہے، لیکن امریکہ اور مغربی ممالک حماس کو ایک دہشت گرد تنظیم بھی سمجھتے ہیں. فی الحال ایسا لگتا ہے کہ شاید بات ایک مستقل سیز فائر کی اور اسرائیل کی فوجی پوزیشنز میں تبدیلی کی طرف جا رہی ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اب بھی حماس کو ڈسارم کرنے، اسے ختم کرنے کا مطلب غیر واضح ہے، اور یہ بھی کہ غزہ کے فلسطینی اب بھی حماس کے ساتھ ہیں یا محمود عباس کی فتح کے ساتھ، اور یہ بھی غیر واضح ہے کہ حماس کی غیر موجودگی میں غزہ کی سیاسی شکل کیا ہوگی.